आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी चीज़ जो छोटी तो होगी लेकिन सभी के लिए, जो भी मैथ से लगाव रखते हैं उनके लिए ज़रूरी है। ये न सिर्फ किसी खास क्लास के लिए है बल्कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स मार्क्स पे अपने दोस्त रंजीत के साथ। तो ये जो है फर्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स, जो तो नंबर 1 में आता है 1 से डिवीज़न होने के लिए। तो आप जानते हैं नो स्पेसिफिक कंडीशंस एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1, यानी कि सारे के सारे नंबर जो हैं 1 से डिविजिबल हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 से। द लास्ट डिजिट इज इवन, कहने का मतलब है जिस किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे आपके लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लास्ट पे 0 है दोस्तों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। चलते हैं नेक्स्ट 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका नंबर होगा उसके डिजिट्स का हम लोग सम निकालेंगे। जैसे 3, 4, 2, 9, 2, यानी कि 34,292। इसके डिजिट्स को अगर हम लोग जोड़े तो 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 4, 17, 17 और 3, 20 होते हैं दोस्तों। यानी कि 2 और इसके बाद 2 और 0 का अगर सम करें तो हो जाता है 2। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर नंबर ले ले 3, 4, 2, 3, 4, 3, 9, 2 और इसके डिजिट का अगर सम करें तो 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21 और 21 के डिजिट का अगर सम करें तो हो जाए 2 और 1, 3। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये जो लास्ट नंबर जो आता है, जो यूनिट डिजिट हमारा आ जाता है, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये आपका ये पूरा नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 रूल्स हैं। कहता है लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द इन नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, अंतिम 2 अंकों के द्वारा बनाई गई संख्या जो है वो 4 से सिर्फ डिवाइड होनी चाहिए। जैसे आपका हम ले लिए 2, 9, 7, 2, 8। तो लास्ट 2 डिजिट्स के द्वारा जो नंबर फॉर्म की जा रही है वो है 28, और ये हम जानते हैं कि 4 से डिविजिबल है। तो ये ओवरऑल पूरी संख्या जो होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। इसका एक और रूल है, वो कहता है इफ़ द 10th डिजिट इज इवन, यानी कि अगर आपका दहाई का अंक इवन है तो 1st डिजिट जो होना चाहिए 0, 4 या 8 हो, और अगर 10th डिजिट आपका ऑड नंबर में है जैसे 9, 3, 7, 2, 9, 6, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो ऑड नंबर है लेकिन यूनिट डिजिट पे 6 है। इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, अगर यहाँ हम यही कर दें 9, 3, 7, 2, 8, 6, तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर 9, 3, 7, 2 यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं और 6 देते हैं, कोई इवन नंबर देते हैं, चलिए 8 ही दे देते हैं, और यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाता है, तो ये नंबर जो होगा हमारा डिविजिबल होगा। क्योंकि कहने का मतलब है अगर 10th प्लेस पे ऑड नंबर हो तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 या 2 होना चाहिए, और 10th प्लेस पे यदि इवन नंबर हो तो यूनिट प्लेस पे 0, 4 या 8 होना चाहिए, तो वो 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 5 से डिवाइड होने के लिए बस यूनिट डिजिट का 0 या 5 होना ज़रूरी है। अगर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लास्ट में अगर 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल हो जाती है। इसका कोई एग्जांपल देना ज़रूरी नहीं है, आप लोग पहले ही जानते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 से डिवाइड होने की जो 3 नियम है उसमें से पहला नियम ये कहता है कि जो यूनिट प्लेस पे यानी कि जो इकाई का अंक है उसका 5 गुना आप बाकी सब में जोड़ते जाइए, और इस तरह से
जब तक कि वो लास्ट आपका रिजल्ट हो वो 7 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 4102। तो ये जो 2 है उसका 5 गुना कितना हो जाएगा 10, जोड़ने पे हो जाएगा 420। इसका 5 गुना 0 ही होगा, जोड़ने पे हो जाएगा 42। आप जानते हैं कि ये नंबर जो है डिविजिबल है, इसका मतलब 4102 इज डिविजिबल बाय 7। एक और नियम है, सब्सट्रैक्ट 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 7। कहने का मतलब दुगना जो है आप घटाते जाइए, लास्ट डिजिट का दुगना आप घटाते जाइए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था किसका, एग्जांपल में वही नंबर लेता हूँ 4102 जो है आपका नंबर है 4102 है। इसका दुगना जो होगा यूनिट डिजिट का दुगना जो मैं घटाऊंगा, इसका दुगना हो जाएगा 4, घटाने पे हो जाएगा 406, 6 का दुगना हो जाएगा 12, 12 घटाने पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 3 हो जाएगा 2, 28। आप जानते हैं कि 28 जो है वो मल्टीपल है 7 का, दैट मीन्स 4102 इज डिविजिबल बाय 7। तो दो नियम आपने देख लिया। ठीक है, 7 से ही डिवाइड होने का एक और तरीका है, एक और हम टेस्ट कर सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए, और वो है कि 9 गुना जो होगा लास्ट डिजिट का 9 गुना अब बाकी सब में क्या करते जाइए, घटाते जाइए। जैसे वही 4102 ले लेता हूँ, 4102, इसका 9 गुना कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 में से 8 के 2, 9, 3, तो 392। ठीक है, अब इसका दूना कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 35। यहाँ पर हमने क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। 35 जानते हैं कि डिविजिबल है 7 से, इसका मतलब 4102 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ। अब चलते हैं 8 की ओर। 7 से डिवाइड होने के लिए कहता है इफ द 100 डिजिट इज इवन द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 एंड इफ द 100 डिजिट इज ऑड द नंबर ऑब्टेन बाय द लास्ट 2 डिजिट प्लस 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 7, एक नंबर मैं जो ले रहा हूँ 7 3 2 5 3 8। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है और बाकी जो नंबर बच रहे हैं वो 38 है। ठीक है, तो ऑड होने पर हम लोग क्या करना है, ऑड होने पर हम लोग को बाकी जो लास्ट 2 डिजिट नंबर बनता है उसमें 4 ऐड करना है। तो हम लोग 38 में 4 ऐड करेंगे, 38 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8 4 12, 3 1 4। ठीक है, अब बताइए क्या 42 8 से डिविजिबल है, नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर हम नंबर ले लेते हैं 73256, तो 36 जो है हम देखेंगे 36 प्लस 4 हो जाता है 40 जो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब आपका ये नंबर जो होगा ये 73256 इज डिविजिबल बाय 8। ये तो मैंने कब कहा, जब यहाँ 100 प्लेस पे ऑड नंबर होगा, और जब इवन नंबर होगा तो इवन नंबर जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर हम लेते हैं 729355640। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो हमें देखनी है बस 100 प्लेस पे इवन है या ऑड है। तो हम देख रहे हैं 100 प्लेस पे यहाँ 6 है, तो
लास्ट 2 डिजिट के द्वारा जो नंबर फॉर्म हो रही है वो है 40, और हम जानते हैं कि ये डिविजिबल है 8 से, दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 8। अब चलते हैं 9। सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। जैसे कोई भी बड़ी सी संख्या हो 9, 3, 2, 1, 6, इसके डिजिट्स का हम लोग सम निकालेंगे। 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 9 18, 12 9 16। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 16 आया। फिर से जोड़ देता हूँ, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12 और 12 9 21, 12 9 21। अब 21 को अगर जोड़ेंगे तो 2 + 1, मतलब इसके भी डिजिट्स का जो सम होता है वो 3 होता है। 9 तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नंबर जो होगा नॉट डिविजिबल बाय 9। लेकिन यही अगर आपका इस तरह से नंबर रह जाता है, नंबर आपका होता है 9 3 2 7 6, तो इसके अंकों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 6 7 13, 13 2 15, 15 2 17 और 17 9 26। फिर से जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 12 13 14, 14 7 21, 21 और 6 27, और 27 के अंकों का योग 9 होता है। इसका मतलब ये नंबर है डिविजिबल। ठीक है। 10 से डिवाइड होगा कि नहीं यह जानने के लिए सिर्फ 1 डिजिट को देखना है। 1s प्लेस पे जो डिजिट है, इकाई का अंक है, उसे देखना है। इसमें अगर 0 हो तो नंबर डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा। बस इसका एग्जांपल देना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब फिर भी बता रहा हूँ। चलो, 9 2 6 1 0, लास्ट में 0 है, डिविजिबल होगा। चलते हैं 11 का देखते हैं। तो 11 के लिए है, फॉर्म द सम ऑफ अल्टरनेटिंग डिफरेंस ऑफ दिस नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, 17,578, 17,578। इसमें अल्टरनेटिंग डिजिट यानी कि इसका, इसका और इसका हम लोग सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 5 13, 13 1 14। ठीक है। अब ये सब का, ये दोनों का हम सम करेंगे तो 7 7 14। अगर दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो हो गया 0, और ये तो 11 से डिविजिबल ही है। इसका मतलब है 17,578 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है। अब 12 का देखते हैं। तो 12 से डिवाइड होगा कि नहीं ये जानने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी होगी कि 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल होगा तो 12 से भी डिविजिबल होगा। 13 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं यह जानने के लिए हम लोग को करना क्या है कि इकाई अंक पे, जो इकाई या स्थान पे जो भी अंक है उसका 9 गुना बाकी सब में से हम घटाते जाएंगे। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 20,774, तो इकाई अंक जो है वो 4 है। अब इसका 9 गुना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो 1 4 0 2, इसका 9 गुना कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 5 का 5 गुना 45। ठीक है। तो ये जो आएगा वो तो माइनस में होगा। ठीक है। तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो जो हमारा रिजल्ट आया -26, ये जो है आपका डिविजिबल है 13 से। इसका मतलब ये हुआ कि 20,774 जो होगा वो डिविजिबल होगा।
कितने से? 11 से। अब चलते हैं 14 का देखते हैं। तो कोई भी नंबर जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होता है वह 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि 7 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोग पहले ही जान चुके हैं। अब 15 के लिए वही करना है, चेक करना होगा 15 से कि डिवाइड है कि नहीं, ये जानने के लिए 3 और 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, यह चेक करना होगा। अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो दिया गया नंबर जो होगा 15 से भी डिविजिबल होगा। तो 16 से डिविजिबल है कि नहीं, इसे जानने के लिए हम लोग थाउजेंड्स प्लेस पे जो भी अंक रहेगा उसे ध्यान देंगे कि वो ऑड है या इवन है। जैसे हम मान लें कि नंबर हमारा जो दिया हुआ है वो है, नंबर जो हमारा दिया हुआ है 14,136 है, 14,136 है। आप देख रहे हैं कि जो थाउजेंड्स प्लेस पे है वो इवन है, ठीक है। तो इवन होने पर क्या करना है, इफ द 1000 डिजिट इज इवन द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। तो ये तीन लास्ट के 3 अंकों द्वारा जो नंबर बनाई जा रही है वो 136 है। क्या ये डिविजिबल है 16 से? नहीं है, 136 जो है 16 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं 14,136 जो है वो आपका डिविजिबल नहीं है। लेकिन यही अगर रह जाता 14126, तो हम जानते हैं कि 126 जो है वो तो 16 के टेबल से डिवाइड हो ही जाता है। इसका मतलब ये आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, जबकि ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और यदि जो थाउजेंड्स प्लेस पे जो नंबर है वो आपका ऑड हो तो आप क्या करेंगे? ऑड होने पर जैसे कि हम नंबर लेते हैं 13,552, 13,552, तो हम देख रहे हैं कि जो थाउजेंड्स प्लेस पे जो डिजिट है वो आपका ऑड है, तो लास्ट 3 डिजिट जो है आपका 552 आता है, ठीक है। अगर इसे हम लोग 552, जो 552 है 552, इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 560, ठीक है। अब आप बताइए क्या 560 जो है वो 16 से डिविजिबल है? जी हाँ, 560 को अगर आप डिवाइड करते हैं 16 से तो डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका ये पूरा नंबर जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। अब 17 से देखते हैं, 17 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है। 17 से डिवाइड होगा कि नहीं इसे जानने की 3 रूल हैं, 3 नियम हैं। क्या होगा? पहला नियम यह कहता है कि सबसे 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इकाई के अंक का 5 गुना आप घटाते जाइए। जैसे 9,520 हम लेते हैं, 9,520, ठीक है। अगर इसका इकाई का अंक जो है आपका 0 है, इसका 5 गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि आपका 900, यानी कि 0 माइनस कर ही लेते हैं, ठीक है, इसका तो 952 ही आ जाएगा। अब इसका जो है वो 952 जो है 952, इसका 5 गुना हम लोग क्या करते हैं 10, इसमें से माइनस कर लेते हैं 85। आप तो जानते हैं कि 17 के टेबल में 85 आता है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो नंबर दिया है 9,520 इज डिविजिबल बाय 17। डिवाइड है कि नहीं ये जानने के लिए एक और रूल है। इसमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट का 4 टाइम्स जो है यानी 4 गुना जो है बाकी सब में क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 10,640, तो लास्ट 2 अंक है वो 40 है, इसका 4 गुना 160 होता है, जो हम इसमें जोड़ देंगे 160, इसे हटा देंगे और 160, तो 662। अब बताइए क्या ये 19 से डिविजिबल नहीं है? ऑफ कोर्स है। इसका मतलब 10,640 जो है वो डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 19, ठीक है।
और 20 से डिविजिबल है कि नहीं इसे जानने के लिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर आपका दिया हुआ रहेगा उसके लास्ट में आपको 0 रहना चाहिए। ठीक है, 20 से डिविजिबल है कि नहीं ये जानने के लिए हमें यह देखना हो कि लास्ट में 0 रहना चाहिए और टेंस प्लेस पे जो रहे वह आपका इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 5 2 9 2 0, तो आप टेंस प्लेस पे इवन नंबर देख रहे हैं, लास्ट में 0 देख रहे हैं, यानी कि 20 से डिविजिबल है। तो इस तरह से आप लोगों ने 20 तक बिना डिवाइड किए हुए जान सकते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है। और आगे 21 से 30 तक हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए बांटते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।